बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा हंगामा खेज दिन था पाकिस्तानी सियासत में, खास तौर पे पिछले 2 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में सिराजुल साहब से बात करने के लिए। वो क्या क्यों गए थे वो एक और दिलचस्प कहानी है, लेकिन वापसी में हुई मीडिया से बातचीत, बिलावल साहब तो बोले और बहुत कुछ बोल गए। इब्तिदान तो उन्होंने लॉन्ग मार्च पे गुफ्तगू की और उन्होंने अपने कैलकुलेटेड अल्फाज में इस बात पर इजहार खफगी किया कि लॉन्ग मार्च को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था। लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मशरूत करने की ज़रूरत ही क्या थी? इस्तीफ़ों का मामला अलग था, लॉन्ग मार्च का अलग है। अब आप देखिए कि इख्तिलाफात तो हैं और ये खुल के सामने आते जा रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा खुलकर सामने आते जा रहे हैं। अब बिलावल साहब ने सबसे पहले, आप ये देखिए, अब से कुछ देर पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से सरेआम गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया, दिखाइएगा। लॉन्ग मार्च डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था कि 26 को एक मार्च होना था, मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था, इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि किसका आइडिया था लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी सरेआम ये कह रहे हैं कि मैं ये पूछूंगा कि ये आइडिया किसका था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी कर दे। एक मामला इख्तिलाफ का जो कि सरेआम आ गया। दूसरी बात, आप जानते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट की थी जिसका मफहूम ये था कि भाई सबसे ज़्यादा परेशान सेलेक्टर को होना चाहिए, नहीं इमरान खान को परेशान होना चाहिए। वो इसलिए कि एक नया मुतबादिल तैयार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। मरियम साहबा से पूछा भी गया था इस हवाले से कि आप किसकी बात कर रही थी, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा पहले आप वो देखिए कि मरियम मैडम आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। इशारा करना था, कर दिया। और जाहिर सी बात है कि इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। अभी कमर जमान कहरा साहब कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हमें मालूम है कि इशारा हमारी तरफ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज यही सवाल हो गया। एक तो उन्होंने बहुत अहम बात की, बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि मैं यानी जमात का सरबराह हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर के बयान का जवाब देना होगा तो वो मेरा नायब सदर बयान देगा। हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई मेरा लेवल नहीं कि मैं उसकी बात करूँ, ये मेरी इस बात का जवाब तो ये देगा क्योंकि मेरा लेवल नहीं है। तो बिलावल साहब से जब मरियम साहबा के हवाले से सवाल हुआ तो यही बिलावल साहब मरियम साहबा जो अब से कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल एक भाई बहन वाला मामला सारा कुछ चल रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे नायब सदर के बयान का जवाब देना होगा तो मैं नहीं दूंगा, वो मेरा नायब सदर बयान देगा। और फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान साहब को सबसे पहले सेलेक्टर कहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने, सेलेक्टेड कहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज शरीफ खानदान को सेलेक्टेड कह दिया। क्या कहा जरा देखिए। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है, ये माजी उनका तो रहा है। मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता। जहाँ तक नवाज शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है, सबका एहतसाब होना चाहिए। मरियम बीबी कहती हैं कि सेलेक्टर एक नया घोड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हम सेलेक्ट नहीं होते, लाहौर का एक सियासी खानदान है वो हमेशा सेलेक्ट होता है। क्या हो रहा है ये? और ही बहुत सारी बातें हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस पर फड्डा पड़ गया है, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। NA 249 कराची का इलेक्शन है, कैंडिडेट मुश्तरका होगा या आपस में एक दूसरे लड़ेंगे, फड्डा पड़ गया। ये सब हो क्या रहा है, हम बात करते हैं। मेहमान ने بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna 亚迪尼文。